अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने थ्योरम करना है, हमने जो थ्योरम करना है उसमें क्या कहता है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और आपने प्रूफ ये करना है कि उन दो कहते हैं इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है ए बी का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल है, जीसीडी इंटू एलसीएम, जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने से पहले इसमें हमने जो करना क्या है, मेन जो थीम है इसकी वो क्या है, वो ये कि अगर जीसीडी को आप डी के इक्वल करें और एलसीएम को आप एम कहें, और आपने कहते इक्वल है किसके, ए बी के, आपने ये प्रूव करना है कि इस कहते हैं एम जो है वो किसके इक्वल है, ए बी डिवाइड्स बाई डी, डी को दूसरे लेकर जाएं डिवाइड्स होगा। आपने ये प्रूव करना है कि एम जो है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर डी जो है वो जीसीडी है तो आपने प्रूव करना है कि एम जो है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हम यही चीज़ जो है ना हम इस पूरे थ्योरम में करेंगे, और बड़ा आसान सा थ्योरम है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज आपके पास जो ए कोमा बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के, यानी कि जी सी डी जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अच्छा, और तो फिर जो है कहते हैं, आपको कहते हैं पिछले थ्योरम्स में कहते हैं बहुत दफ़ा बताया गया है कि जी सी डी जो होता है वो कहते हैं उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है जिनका वो जी सी डी होता है। तो डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, देन डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ठीक है ना, डी ए को भी डिवाइड्स करेगा, डी बी को भी डिवाइड्स करेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये क्या होगा, अगर डी जो है ए को डिवाइड्स कर रहा है तो इक्वेशन किस तरह का बनेगी, ए इज इक्वल टू इंटीजर इंटू डी। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू ए वन डी, एंड इधर क्या इक्वेशन बनेगी, बी इज इक्वल टू बी वन डी, वेयर आपके पास जो है कि ए वन और बी वन क्या है, आपके पास कोई इंटीजर्स है, वेयर ए वन बी वन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है ना, ये कोई इंटीजर्स है। अच्छा, अब जो है हमने कहते हैं सपोज वगैरह सब कुछ कर लिया, अब हम लेट करते हैं। जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी, जो मैंने आपको हिंट दी थी एलसीएम की और जीसीडी की, कहते हैं प्रूफ हमने क्या करना है, तो हम वही कर लेते हैं, एम इज इक्वल टू ए बी डिवाइड्स बाय डी। अच्छा, ये कहते हैं आपने ये लेट कर लिया। अच्छा, और एम जो है वो क्या है, कोई इंटीजर है, एम बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि m जो है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वी हैव टू शो दैट m इज LCM ऑफ a एंड b। ठीक है ना, ये LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम के लिए अगर कंडीशंस याद करें तो वो क्या थी, आपने सबसे पहले ये प्रूफ करना था कि एम जो है पॉजिटिव है, फिर आपने ये प्रूफ करना था कि एलसीएम जो है वो ए को भी डिवाइड्स कर रहा है। ठीक है ना, ए जो है वो एलसीएम को डिवाइड्स कर रहा है, बी भी एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, फिर थर्ड जो है आपने कहते कोई इंटीजर लेकर किया था। ये तीन कंडीशन थी, हम तीनों को अलग अलग प्रूफ करेंगे, और फिर जो हम कहते हैं जब तीनों कंडीशन प्रूफ हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि एलसीएम है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कि एम जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। एम ग्रेटर देन जीरो, यस इट इज़ ग्रेटर देन जीरो। ए जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, और डी जो है जी सी डी जो है वो तो होता ही पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो कहते ये तो इस तरह ही प्रूफ हो गई, सिंस ए जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, बी भी ग्रेटर देन जीरो है, एंड डी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन आपके पास प्रूफ हो गई। अब जो है आप क्या करें, अब आप सेकेंड कंडीशन की तरफ आएँ। ठीक है ना। अच्छा, तो सेकंड कंडीशन में आपने क्या प्रूफ करना था, आपने ये प्रूफ करना था, मैं कहते हैं आपको हिंट देती हूँ, फिर बाद में हम कहते हैं प्रूफ की तरफ जाएंगे। सेकंड कंडीशन में आपने प्रूफ करना था कि ए जो है वो एम को डिवाइड्स कर रहा है एंड बी जो है वो एम को डिवाइड्स कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने प्रूफ करनी है। ठीक है ना। अच्छा, चलें इसको हम प्रूफ करते हैं। अच्छा, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो है सबसे पहले तो m इज़ इक्वल्स टू, आपको गिवन क्या है, m इज़ इक्वल्स टू ए बी डिवाइड्स डी, ये हमने लेट किया था। इसको आप कहते हैं इस इक्वेशन को हमने कोई नेम नहीं दिया, एम इज इक्वल टू ए बी डिवाइड सी, इसको आप नेम दें। ठीक है ना, इधर हम पीछे ही नेम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है। अच्छा, कहते हैं ये इक्वेशन नंबर स्टार से हमने कहते हैं इधर इक्वेशन लिखा है, एम इज इक्वल टू ए बी डिवाइड सी। अब जो है आप क्या पुट करें इसमें, इस इक्वेशन में आप पुट करें, पहले तो ए की वैल्यू पुट करें, फिर हम वैल्यू निकालेंगे, फिर आप बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम कोई वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले जो है हम कहते हैं इधर से उठा लेते हैं, ए की वैल्यू उठाते हैं, पुट एंग, इनको आप कहते दे दें टू का नेम दे दें। ठीक है ना, इसको आप इस कहते हैं ए को वन का नेम दें और इसको टू का नेम दें। ठीक है। अच्छा, फिर जो है कहते हैं इसको आप क्या करें, पुट टू इन कहते हैं अबव इक्वेशन। ठीक है ना, अबव इक्वेशन में आप पुट करें तो एम कहते हैं टू में, कहते हैं टू में क्या है, बी की वैल्यू है, एम इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी वन डी डिवाइड्स बाय डी, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, एम इज इक्वल्स टू ए बी वन।
ठीक है ना, आपके पास कुछ इस तरह बच जाएगा। b1 इज़ द इंटीजर, ठीक है ना, हम इधर लिख देते हैं b1 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a डिवाइड्स m। तो हमारे पास जो पहली बात है वो प्रूफ हो गई कि नहीं होगी। अब हमने ये प्रूफ करना है कि b जो है वो भी m को डिवाइड्स कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ही इक्वेशन में हम लोग प्रूफ करेंगे, हम इसको कहते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग प्रूफ करेंगे कि b डिवाइड्स m कर रहे हैं। तो कहते हैं आप जो है 1 की वैल्यू उठाएं, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन, ठीक है ना, आप उसमें पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए की जगह आपने पुट करनी है, ए की जगह क्या वैल्यू होगी a1d, ठीक है ना, a1d इंटू बी डिवाइड्स बाय डी। डी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आपके पास जो है वो हो जाएगी इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू a1 इंटू बी। a1 इज़ एन इंटीजर, और कहते हैं आपके पास जो है, कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर कहते हैं इक्वेशन आ जाए, कहते हैं अगर m जो है वो किसके इक्वल हो इंटीजर इनटू नंबर, तो आपके पास जो है वो कहते हैं नंबर जो है वो डिवाइड्स करेगा इसको, तो b जो है वो किसको डिवाइड्स करेगा, m को। तो इम्प्लाइज दैट b डिवाइड्स m। तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया, सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। फर्स्ट कंडीशन जो थी वो क्या थी, हमने कहते हैं m ग्रेटर देन 0, वो सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन में हम दो बातें प्रूव करनी थी, a डिवाइड्स m और b डिवाइड्स m, ये दोनों प्रूफ हो गई। ठीक है ना, अब जो है हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलेंगे। ओके अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं। एलसीएम की थर्ड कंडीशन क्या थी, एलसीएम की थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर कोई सी इंटीजर है, ठीक है ना, तो कहते हैं आपका जो कहते हैं अगर a डिवाइड्स कर रहा है c को और b डिवाइड्स कर रहा है c को, ठीक है ना, देन आपने प्रूफ करना होता था कि आपका जो एलसीएम है वो भी c को डिवाइड्स कर रहा है। तो हम जो है यही कहते प्रूफ करेंगे, हम ये दोनों लेट करके हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, चलें अब इस प्रूफ की तरफ हम जाते हैं। लेट सी भी द, कहते हैं इसको मैं रेस कर देती हूँ। अच्छा, तो मैंने ये लिख दिया है कि सी जो है वो कोई इंटीजर है जो कि कहते हैं ए और बी का क्या है, कॉमन मल्टीपल है, सच दैट कहते हैं आपको, कहते हैं आपने कहते हैं कि पहले से ही लिख दिया कि ए जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है और बी जो है वो क्या है, सी को डिवाइड्स कर रहा है। और आपने अब प्रूव करना है कि आपका जो कहते हैं एलसीएम एम है वो भी सी को डिवाइड्स कर रहा है। तो अब जो है हम उसी की कहते तरफ जा रहे हैं। अगर जो है ए सी को डिवाइड्स कर रहा है, बी सी को डिवाइड्स कर रहा है, तो इस इधर से जो है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इनकी कोई इक्वेशंस बनेगी। तो अब हम वही इक्वेशंस बनाते हैं। अगर ए सी को डिवाइड्स कर रहा है तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, सी इज इक्वल्स टू ए इंटू इंटीजर। इंटीजर हम d1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं, सपोज इसको हम नेम दे देते हैं 3 का। ठीक है, और इधर जो है b डिवाइड c कर रहा है, तो हम जो है कहते हैं c इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, c इज इक्वल टू b इंटू इंटीजर d2, हम इंटीजर ले लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं हम 4 का। ठीक है ना, और d1 वेयर d1 एंड d2 आर इंटीजर्स। ठीक है ना, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। कंसीडर, अब आप कहते क्या करें, अब जो है कहते हैं सपोज करें, ठीक है ना, कि आपके पास जो है ये जो कहते हैं सी है ये डिवाइड्स कर रहा है एम को, डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, अगर सी डिवाइडेड बाय एम है तो इधर हम एम की वैल्यू लिखते हैं, जो मैंने पीछे आपको सपोज कराई थी, एम की वैल्यू किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल थी, ए बी डिवाइडेड बाय डी के इक्वल थी। ठीक है, तो अब जो है आप अगर कहते हैं वो आपको कहते हैं मैथमेटिकल्स के ऑब्वियस सी बात है, अब इधर तक पहुंच गए तो फॉर्मूलाज तो पता होंगे। ठीक है ना, तो डी जो है वो अगर कहते हैं सी डिवाइड्स बाय ए बी डिवाइड्स बाय डी होगा तो डी जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइड्स बाय ए बी। ठीक है, तो सी डिवाइड्स बाय एम इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइड्स बाय ए बी हो जाएगा। अच्छा, अब जो है डी आपके पास क्या था, याद करें क्या था, जीसीडी था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था। ठीक है ना, तो इधर में कहते हैं दिस इज अ रफ वर्क। ठीक है ना, इसको आपने कहते हैं इस थ्योरम में नहीं लिखना, ए कोमा बी का जो जीसीडी था वो हमने क्या लिया था, डी। तो जीसीडी जो है प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक जीसीडी जो है वो क्या होगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। ठीक है ना, तो हम जो इधर यही लिख देते हैं डी की जगह पे कि सी डिवाइड्स बाय एम इज इक्वल टू सी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड्स बाय ए बी। ठीक है, अच्छा, अब आप ऐसा करें कि पहले तो सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सी ए एक्स प्लस बी सी वाई डिवाइडेड बाय ए बी। अब ऐसा करें ए बी को पहले इससे कहते हैं डिवाइड करें, पहले कहते हैं हर दोनों टर्म्स को कहते हैं ए बी से अलग अलग डिवाइड कर दें। ठीक है ना, सी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू सी ए एक्स डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी वाई डिवाइड्स बाय ए बी। ठीक है,
अब जो है अगर आप देखें तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पहले वाले में कहते हैं ए कैंसिल हो रहा है, दूसरे वाले में बी भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस बी सी वाई डिवाइड्स बाई ए, ठीक है ना, इसके इक्वल आ गया। अच्छा, तो अगर आप पीछे जाएं, इधर जाएं, तो आपके पास जो है c डिवाइडेड बाई ए किसके इक्वल होगा, ए को दूसरी तरफ लेकर जाए मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, c डिवाइडेड बाई ए किसके इक्वल होगा d1 के, और c डिवाइडेड बाई b किसके इक्वल होगा d2 के, ठीक है ना। तो इधर हम यही वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई b के इक्वल है इंटू एक्स, सी डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स प्लस c डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई, ठीक है ना। इसको कहते हैं, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, इनकी जगह ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई बी किसके इक्वल था, वो d2 के इक्वल है, और सी डिवाइडेड बाई ए d1 के इक्वल है, तो d2x प्लस d1y, ठीक है ना, इसके इक्वल आ गया। अच्छा, तो अब जो है कहते हैं आपके पास सी डिवाइडेड बाई एम किसके इक्वल आ गया, d2x प्लस d1y के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो लेट अब आप ये कर लें कि जो लीनियर कम्बिनेशन है ये t के इक्वल है, d2x प्लस d1y इज इक्वल टू t, और t किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ये वाली जो इक्वेशन है ये किस तरह बन जाएगी, इक्वेशन नंबर, इसको हम कहते हैं डबल स्टार से कहते हैं हम डोनेट कर देते हैं, डबल स्टार वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सी डिवाइड्स बाई एम इज इक्वल टू टी, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं टी क्या था, इंटीजर था, आप एम को दूसरी तरफ ले जाए, अंदर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एम टी। अच्छा, अब अगर आप इधर देखें तो टी तो इंटीजर था, तो एम जो है कहते हैं सी इज इक्वल टू एम टी, ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक ये इक्वेशन डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की कहते हैं इक्वेशन है। तो इसको अगर हम कहते हैं डिविजिबिलिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एम डिवाइड्स सी, ठीक है, इम्प्लाइज दैट एम डिवाइड्स सी। अच्छा, तो हमने क्या यही नहीं प्रूव करना था थर्ड कंडीशन में कि एम जो है वो सी को डिवाइड्स करे, अगर ए जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, बी जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना, ए डिवाइड्स सी एंड बी डिवाइड सी, देन आपने यही प्रूव करना था ना कि एम डिवाइड सी, तो ये हमने प्रूव कर दिया, एम डिवाइड सी, आपके पास तीनों कंडीशंस एलसीएम के लिए प्रूफ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एम है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ए एंड बी का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब इनको हम वर्डिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको वर्डिंग में लिख दिया कि एम जो है, इसका मतलब ये हुआ कि एम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि वो तीनों कंडीशंस लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की कहते सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एम जो है, जो इक्वेशन हमने लिखी थी एम इज इक्वल टू ए बी डिवाइड्स डी, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो है अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके हम जो है कहते हैं हमने जो प्रूफ करना है हम वो कहते कर लेते हैं। डी को अगर आप दूसरी तरफ लेकर जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम डी इज इक्वल टू ए कोमा ए इंटू बी, ठीक है ना। एम क्या था आपके पास, एलसीएम था, डी हमने शुरू में ही सपोज कर लिया था जीसीडी है, तो आप इधर कहते हैं ये लिख सकते हैं कि एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम ए कोमा बी इंटू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए बी। क्या यही बात नहीं हमने प्रूफ करनी थी, जीसीडी और एल इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए बी, तो हमारे पास जो है ये प्रूफ हो गई है। आप ये लिखे हैंस प्रूफ्ड।